किसी न किसी इंसान से प्यार तो हर इंसान को होता है, लेकिन तब क्या करें जब किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए। तो ऐसे में आखिर क्या करना चाहिए? क्योंकि प्यार कभी उम्र देख कर के नहीं होता, रंग रूप देख कर के नहीं होता, किसी की अमीरी गरीबी देख कर के नहीं होता। प्यार तो वो खूबसूरत एहसास है जो किसी के प्रति दिल में लगाव हो जाती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके लिए कभी कभी सही होती हैं वही चीज़ें कभी कभी दुनिया की नज़रों में गलत भी होती है। आपका भी उठना बैठना रहना इसी समाज में होता है, क्योंकि आप भी इस दुनिया के हिस्से हो, आप भी इस समाज में रहते हो। अगर आप शादीशुदा हो, आपको किसी से प्यार हो जाए तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात कि जिस इंसान से आपकी शादी हुई है, आपकी उसकी नज़रों में कोई कदर नहीं है, वो आपका ख्याल नहीं रखता, वो आपको प्यार नहीं करता, उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं है। मगर वहीं कोई और आपका ख्याल रखता हो, आपसे प्यार करता हो, आपकी इज्जत करती हो, वहाँ पे आपको प्यार मिलता है, वहाँ पे आपको सुकून मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ें आपको बुरा लगे उसका त्याग करने में ही भलाई है। फिर चाहे वो इंसान हो या फिर चाहे वो विचार, जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती, जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती हो, उस रिश्ते का त्याग करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तुम्हें तुम्हारी शादी में या फिर किसी भी रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती हो, उस रिश्ते से आप मुक्त हो जाओ, यानी कि आज़ाद हो जाओ, और सामने वाले इंसान को भी आज़ाद कर दो, ताकि जब आप दोनों अलग हो जाओगे तो आप दोनों ही अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में आप नहीं रह सकते, और ना ही आगे बढ़ पाते हो और ना ही खुश रह पाते हो। और जब आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी में अपने जीवन साथी के साथ खुश हो, आपका जीवन साथी आपको प्यार करता हो, आपको इज्जत देता हो, आपको हर वो खुशी देता हो, तो फिर ऐसे में आपको किसी और से लगाव हो जाए, किसी और से प्यार हो गया हो, आप खुद को रोक नहीं पाते हो, आपका रिश्ता किसी और के साथ मजबूत हो गया है और आप अपने शादीशुदा रिश्ते में खुश हो, और आपको फिर भी किसी और से प्यार हो गया हो, किसी और से लगाव हो गया हो, तो ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप अपने शादीशुदा रिश्ते को ही बर्बाद कर लोगे, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अच्छी खासी जब शादीशुदा रिश्ता चलता है ना, तो उसमें किसी तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आप अपने साथी को ही नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दे रहे हो। यहाँ पे आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि आपको किसी और को धोखा देने का कोई हक नहीं है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद तो होगी ही, और सामने वाले का भी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। शादी के बंधन में दो लोग बंधते हैं, तो जब शादीशुदा रिश्ते बर्बाद होती है तो दोनों की ज़िंदगी में पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक खुशी है तो दूसरा दुखी है, बल्कि शादी तो दोनों ने की थी, तो ज़िंदगी तो दोनों की बर्बाद होगी ना। अपने शादीशुदा रिश्ते में कभी किसी तीसरे की जगह मत रखो। अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में अपने साथी के साथ खुश नहीं हो, तो आप ऐसे रिश्ते से मुक्त हो जाओ, फिर अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ नए सिरे से शुरू करो। एक बात बताओ, जब आप भी शादीशुदा हो और सामने वाला इंसान भी शादीशुदा होता है, तो आप ही बताओ, जब आप उससे प्यार करोगे तो वो आपको अपनी पत्नी या आपको अपना पति बनाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि उसके पास उसका खुद का जीवन साथी होता है, किसी पति के रूप में या फिर पत्नी के रूप में। तो आपसे वो ना ही तो सच्चा प्यार करता है और ना ही आपको वो कभी पति पत्नी के रूप में अपनाएगा, वो कभी नहीं आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा। तो ऐसे रिश्ते में पड़ने से क्या ही फायदा है? आप ही बताओ, आपको उससे क्या ही मिलेगी? थोड़ी सी टाइम पास, थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही ना। और उसके लिए आप अपना शादीशुदा ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद कर लेते हो। एक बात आप खुद ही सोचो, आपके जगह पे आपका खुद का पति हो तो आप पे क्या बीतेगी?
या फिर आपकी जगह पे आपकी खुद की पत्नी हो तो आप पे क्या बीतेगी। इसीलिए जब भी आप किसी की तरफ खिंचाव महसूस करते हो या कोई आपको अपनी तरफ खींचता है तो आप अपने मन पे कंट्रोल करो, ताकि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को बचा सको, ताकि आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ हमेशा के लिए खुश रह सको। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।